नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसे विरल व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी पहचान बिना हमारा भारत, आगे शब्द का उपयोग करूंगा, हमारा अखंड भारतवर्ष अधूरा है। ऐसा महान विरल व्यक्तित्व, जो ऐसे शूरवीर जिनकी मानसिकता को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई सामान्य आदमी था। आपने शूरवीरता की कहानियाँ बहुत सुनी होंगी। ऐसे वीर पुरुष जिन्होंने लड़ते लड़ते रणभूमि में अपने प्राण त्याग दिए, परंतु ये तो शारीरिक शूरवीरता की बात है। आज एक मानसिक तौर पर शक्तिशाली व्यक्तित्व की बात हम करने जा रहे हैं। शायद आप समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसी विरल व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ जिसे भारत के लोगों ने लौह पुरुष की उपमा दी थी। वो और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। मैं आपसे क्या कहूं, अंग्रेज तो आए ही थे इस देश में देश का बंटवारा करने, परंतु धन्य हो इस लौह पुरुष को जिनका जन्म नडियाद में, गुजरात के इस गांव में सन 1875 और 31 अक्टूबर को हुआ था, जिनकी माता का नाम लाडबा था और पिता का नाम जवेर भाई पटेल था। ऐसे युग पुरुष को आज हम कुछ पहचानने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, मैं आपसे क्या कहूं, इस लौह पुरुष की बाल्यावस्था भी इतनी ही महान थी। जो उनके चरित्र की चर्चा करने जाए ना, तो एक ग्रंथ लिखना पड़े। बाल्यावस्था से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल शूरवीर, साहसी थे। बाल्यावस्था में एक समय उन्हें एक फोड़ा हुआ। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने भी देखा कि फोड़ा बहुत पेचीदा है, मगर वैद्य जी का दिल भी कांपने लगा था। यह फोड़ा फोड़ना पड़ेगा, मगर गरम गरम सलिए से इस फोड़े को फोड़ने का दिल वैद्य जी को नहीं हो रहा था। तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो सलिया छीनकर वो फोड़े को फोड़ दिया। इस साहसिकता के दर्शन हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल में बाल्यावस्था में ही हो गए थे, और तब जाकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी बाकी थी कि यह बालक आगे जाकर भारत का भाग्य विधाता बनेगा, भाग्य विधाता। और इतिहास साक्षी बन चुका है। आप देख सकते हैं, जब आजादी के समय पूरा भारत 565 रजवाड़ों में बंट चुका था। छोटे छोटे राज्य स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तब सभी रजवाड़ों में जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी को भारत के अंदर विलीनीकरण के लिए मना लिया। 562 रजवाड़े तो मान गए थे, लेकिन जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद का निजाम और कश्मीर के राजा हरि सिंह, इन्होंने मान्यता नहीं दी थी। अपनी मानसिकता और आगवी सोच के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद और जूनागढ़ में जनगणना करवाकर जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत के साथ मिला लिया। अब बात रही कश्मीर की। कश्मीर के राजा हरि सिंह किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं थे, और तब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही क्रूर और शातिर दिमाग के थे। उन्होंने अचानक कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने के लिए कश्मीर पर हमला बोल दिया। तब राजा हरि सिंह ने भारत के पास मदद की गुहार लगाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक शर्त रखी, आपको मैं हमेशा और हमेशा के लिए सहायता करूंगा, लेकिन कब? यदि आप कश्मीर के साथ भारत में मिल जाने के लिए तैयार हो जाएं, इसकी रजामंदी दिखाएं। और राजा हरि सिंह ने इस बात को मान ली। तब जाकर
गृह मंत्री के पद पर रहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी शौर्य से भारत की मिलिट्री को आज्ञा दे दी और भारत की मिलिट्री आगे बढ़ने लगी। भारत की फौजें आज कराची और लाहौर को भी जीतने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को दोबारा भारत में मिला दिया जाएगा। परंतु भारत का दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर रोक लगा दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को फौजें वापस लेने की आज्ञा दे दी। इतना ही नहीं, कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशन मतलब कि राष्ट्रीय संघ को दे दिया गया। कल्पना करिए, जिस कश्मीर का मुद्दा आज तक नहीं सुलझा, उसको इतना पेचीदा बनाने वाले और कोई नहीं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके पीछे भी कहानी बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज्यादा अधिक वोट मिले थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुर्भाग्य नहीं, ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसा वीर पुरुष भारत का प्रथम प्रधानमंत्री न बन सका। और जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में आज देख रहे हैं, उन्हें केवल एक मत मिला था, एक वोट। लेकिन जिसे हमें महात्मा का खिताब देकर दर्शन करवाया जाता है, इतिहासों के पन्नों पे जिसे महात्मा कहा गया है और राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, वैसे गांधी जी ने क्या पता क्यों, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुर्बानी देने को कहा और जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया गया। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो शायद आज पाकिस्तान भी न होता। आपको जानकर यह भी आनंद होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनका परिवार, उनके पिता श्री जवेर भाई पटेल और उनकी माता लड़बाई, वो भी भगवान श्री स्वामी नारायण के अनन्य आश्रित थे। ऐसा धार्मिक और पवित्र जीवन, भक्तिमय जीवन जीते थे। हर महीने की शुद्ध पूर्णिमा को जवेर भाई पटेल और मातोश्री लाडबा पैदल चलकर अपने गांव से वड़ताल, जो स्वामीनारायण संप्रदाय की राजधानी है, वहां महाश्रेय मूर्ति हरिकृष्ण महाराज के दर्शन करने जाते थे और तब जाकर भारत को इस संस्कार और संस्कृति के कारण ऐसा लौह पुरुष उन्होंने प्रदान किया है। ऐसा भारत का सपूत जिनकी याद आज भी ताजा है। भारत देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बहुत ही अच्छी वडोदरा के पास केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 188 मीटर ऊंची एक मूर्ति बनाई है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसके दर्शन करने के लिए लाखों पर्यटक रोज आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत गौरव के नाम से पुरस्कृत भी किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वप्न था कि कश्मीर भारत में मिल जाए, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाकर कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए भारत में मिला दिया। इस विजन के साथ जब मोदी जी चल रहे हैं, मोदी जी के जीवन का आदर्श भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु मुंबई में सन 1950 में हुई थी। आज उनका जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के श्री चरणों में शत शत नमन है। भारत देश के प्रत्येक युवा को ये इतिहास जानना अनिवार्य है कि सच्चे अर्थ में भारत आज एक कैसे है। अनेक रजवाड़ों को एक साथ मिलाकर अखंड भारत की नींव किसने रखी थी। इसीलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपमा दी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने उद्यम से एक वकील थे, अद्भुत वकालत करते थे। उनकी वकालत और उनकी भाषा, उनकी प्रतिभा
इतनी जोरदार और जबरदस्त थी कि सामने वाले वकील उनके सामने थर थर कांपते थे। उन्होंने जो केस हाथ में लिया वो कभी हारे नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन प्रारंभ कर किसानों को टैक्स से मुक्ति दिलवाई। इतना ही नहीं, किसानों ने खुद उन्हें दिल से इतनी दुआ दी और उनको सरदार का खिताब अभिदान किया। ऐसे विरल व्यक्तित्व को आज के दिन हमारा कोटि कोटि वंदन है। जय श्री स्वामीनारायण। जय हिंद, जय भारत।